में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अननोन प्रेरण को पढ़ा था, ठीक है, और दो समाक्षी कुंडलियों के कारण और परिनालिकाओं का हमने अननोन प्रेरण ज्ञात किया था। आज की वीडियो में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे स्वप्रेरण, ठीक है। तो अननोन प्रेरण की तरह ही स्वप्रेरण होता है, बस अंतर इतना है, अननोन प्रेरण में हम लोग दो कुंडलियाँ लेते हैं और स्वप्रेरण में बेटा हम लोग क्या करेंगे, केवल एक कुंडली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक कुंडली हमें लेनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये कुंडली है अपने पास, ठीक है, और इस कुंडली को हमने क्या किया है बेटा, इसके सिरों को एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। किससे कनेक्ट कर दिया बेटा है, एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। और मान लेते हैं इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है बेटा, n है, ठीक है। तो आपको अगर बेटा अन्योन प्रेरण याद हो तो हम क्या करते हैं बेटा, वहाँ दो कुंडलियाँ बनाते हैं। मैं ऐसी बना रहा हूँ, यहाँ दो कुंडलियाँ बना लेते हैं हम लोग अन्योन प्रेरण में। और स्वप्रेरण में बेटा क्या होता है, एक ही कुंडली बनाई जाती है और उसको हम क्या करते हैं, इस एक बैटरी से या सेल से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या था, जब दो कुंडलियों को अन्योन प्रेरण में क्या था, जब हम दो कुंडलियों को क्या करते हैं, पास पास रखते हैं, और अगर एक कुंडली में धारा को परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली में बेटा क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को बेटा हम लोग कहते हैं अन्योन प्रेरण, ठीक है। स्वप्रेरण बेटा क्या होता है, जब किसी कुंडली में धारा को परिवर्तित करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा को परिवर्तित करते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिस कारण बेटा उसमें क्या जिस कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस घटना को बेटा बोला जाता है अन्योन प्रेरण। आया समझ में। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान को क्या करते हैं बेटा, परिवर्तित करते हैं, तब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस घटना को बेटा क्या बोला जाता है, स्वप्रेरण, ठीक। सेम बेटा मामला है, बस यहाँ दो कुंडलियों का यूज होता है, यहाँ केवल एक ही कुंडली को हम लोग एक बैटरी या सेल से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बस इसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर इसका एक फॉर्मूला हम लोग टाइप करेंगे। हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण, ठीक है। तो सेम कंडीशन बेटा हम लोग वहाँ पढ़े थे अन्योन प्रेरण में। तो अन्योन प्रेरण में बेटा हमने लिखा था कि दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या पहली कुंडली में बहने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ बेटा एक ही कुंडली है तो जो कुछ लेना है हमें एक ही कुंडली का लेना है। इसमें लिखा है कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या प्रवाहित धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। बेटा फ्लक्स ग्रंथियाँ हमारी क्या होती है, n5 क्या होती है बेटा, फ्लक्स ग्रंथियाँ n5, और समानुपाती बेटा किसके हैं, आई के। और मान लेते हैं इसमें फेरे कितने हैं बेटा, n फेरे हैं, ठीक। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, समानुपाती को हटाऊंगा और क्या बढ़ेगा, एक नियतांक। यहाँ बेटा हम लोग बढ़ाते हैं l और वहाँ हम लोग क्या बढ़ाए थे बेटा, m। वहाँ m बढ़ता है, यहाँ l बढ़ता है, और ये हो जाएगा आपका i, ठीक है। अब यहाँ से बेटा मैं लगा लेता हूँ किसका नियम, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के नियम से। क्या होता है बेटा फैराडे का नियम, E बराबर माइनस डी n5 बटे में dt, यही होता है ना। यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा, इसका n5 का पूरा पूरा मान लगा दूंगा, तो माइनस n5 कितना है बेटा यहाँ पे, l i बटे में dt। यहाँ से बेटा l हमारा कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले लेते हैं, अपॉन dt, और ये हो जाएगा आपका l बाहर आ जाएगा, ये l माइनस में और इंटू i इक्वल टू e, ठीक। जहाँ पर ये बेटा जो l है ना, इस l को बेटा हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, या इसका बेटा दूसरा नाम होता है स्वप्रेरकत्व। क्या नाम होता है इसका, स्वप्रेरकत्व, ठीक। अगर मैं बेटा यहाँ से L का मान निकालूँ तो L का मान आ जाएगा बेटा E बटे में डी आई अपॉन
डी टी, ये माइनस में इक्वल टू एल। तो एल बराबर आ जाएगा बेटा ये माइनस का ई डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ऐसा ही बेटा कुछ फॉर्मूला हमने वहाँ निकाला था, एम बराबर माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसके मात्रक और यहाँ से इसकी परिभाषा की बेटा बात कर लेते हैं, क्या इसकी परिभाषा होगी और क्या इसका मात्रक होगा। तो अब बेटा इसकी परिभाषा की हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि एल का यहाँ परिभाषा क्या होगा, मात्रक वगैरह क्या होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे देखेंगे इसका मात्रक और कैसे इसकी परिभाषा बनाएंगे। बेटा एल बराबर क्या होता है, एल बराबर माइनस का ई बटे में डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ से डी आई अपॉन किसको, डी टी को कितना कर दें, एक कर दें, एक मतलब एकांक कर दें, तब बता सकते हो बेटा एल बराबर किसके हो जाएगा, एल हो जाएगा ये बेटा माइनस ई के। एल बराबर बेटा किसके हो जाएगा, ये माइनस के ई के। अब इसकी परिभाषा बेटा क्या बनाएंगे पता है, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर बेटा क्या कर दी जाए, एकांक कर दी जाए, तब विद्युत वाहक बल को ही बेटा क्या क्या कहेंगे, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर को एकांक बोले तो एकांक कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल को ही क्या कहेंगे बेटा, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके मात्रक की हम लोग बात कर लेते हैं, इसका मात्रक वगैरह क्या होने वाला है। तो मात्रक बेटा यहां से लिखेंगे, मात्रक इसका यहां से लिखेंगे, एल का बेटा मात्रक लिख लेते हैं, एल का मात्रक क्या होगा बेटा, एल का मात्रक लिख लेते हैं यहां पर, मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। ई क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल का जो बेटा मात्रक होता है वो क्या होता है, बेटा वोल्ट होता है। कितना होता है, वोल्ट होता है। और डी आई क्या है आपका, एम्पियर, मतलब करंट है, तो इसका मात्रक क्या लगाएंगे, एम्पियर, यहां लगा दिया एम्पियर। ठीक, इनटू में बटे में बेटा क्या आ जाएगा, डी टी आपका समय है, समय बोले तो सेकंड। ठीक, तो ये सेकंड जाएगा सबसे ऊपर, कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो ये वोल्ट इंटू सेकंड ऊपर आएगा ये, बटे में क्या आ जाएगा बेटा, ये एम्पियर, बटे में क्या आ जाएगा, एम्पियर। तो वोल्ट इंटू सेकंड बटे में जो एम्पियर होता है ना बेटा, इसका पूरे को हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेनरी। क्या लिख सकते हैं, हेनरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी बेटा मात्रक, अन्योन प्रेरण का भी मात्रक हेनरी ही होता है, और स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी क्या होता है, हेनरी ही होता है। ठीक है बेटा, अब कुछ इसमें प्रूफ कर लेते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है, समतल वृत्ताकार कुंडली का अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है बेटा, और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, दो समतल समाक्ष कुंडलियों का अन्योन प्रेरण निकाला था, और इसमें हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, एक कुंडली बना देते हैं, वृत्ताकार कुंडली। ठीक, और इसको हमने क्या कर दिया बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और मान लेते हैं बेटा इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। त्रिज्या कितनी है बेटा, आर है, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, एन है। ठीक, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो बेटा कितनी है, आई है। तो इसके लिए हमें एल का मान ज्ञात करना है। एल का मान क्या होगा, इसका स्वप्रेरण क्या होगा। अभी बेटा हम लोग डिस्कस किए थे, इस कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, एल आई के। तो एल, यहाँ से एल का मान निकालने के लिए बेटा हमें करना क्या पड़ेगा, पहले मान निकालना पड़ेगा किसका, फाई का। और फाई बेटा क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब फाई निकालने से पहले बेटा हमें निकालना पड़ेगा क्या, बी का मान। पहले बी निकालेंगे, बी जब निकल जाएगा तब फाई निकालेंगे, जब फाई मिल जाएगा तो बेटा ये फॉर्मूला लगा के हम लोग एल का मान निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमने बनाया है, जो माना है, जो कुछ हमने किया है वो मान लेते हैं, लिख देते हैं माना 1
एक समतल वृत्ताकार धारावाही आर त्रिज्या की एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है, तो बेटा जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो बता सकते हो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कुंडली में I धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और बेटा हम ये निकाल चुके थे, कहाँ निकाला था हमने ये चैप्टर 4 में बेटा निकाला था। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही होती है तब उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कितना होता है बेटा, B बराबर μ0/2 NI बटे में, मतलब A का काम करती है त्रिज्या क्या है यहाँ पर R है, और फेरों की संख्या N है तो N का N मान लेंगे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे बेटा फ्लक्स। अतः फ्लक्स का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा बोलो, BA cos थीटा। B का मान बेटा यहां से रख देते हैं μ0/2 NI बटे में R, और यहां बेटा A लगेगा क्षेत्रफल। वृत्ताकार कुंडली है तो क्षेत्रफल क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर लगा दिया बेटा यहां पर, पाई आर स्क्वायर। और ये जो कॉस है इसका बेटा मान हमें कितना लगाना पड़ेगा, कॉस 0 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा बेटा यहां पर। तो इसको थोड़ा सा हल करके लिख लेते हैं। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये फाई बराबर म्यू नॉट और यहाँ आ जाएगा आपका ये NI μ0 NI पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1 होता है, और एक आर से बेटा एक आर हमने क्या कर दिया यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ केवल R रह जाएगा बेटा ये। ठीक है, केवल R बचेगा और बटे में कितना रह जाएगा, ये 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, इसमें जो इस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होगी, बोले तो किसका मान N, फाई का मान किसके समानुपाती होगा बेटा, ये I के। तो यहां से जब हम ये समानुपाती हटाएंगे तो L बढ़ेगा, LI हो जाएगा ये। तो N फाई का यहां से मान रख दे तो बेटा फाई का मान कितना है, μ0 NI पाई R बटे में 2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये LI। तो I से I कैंसिल हो गया, तो जो बचा है ना बेटा, यहाँ से I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ I को नीचे लाके काट सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ I से I काट दिया है। तो यहाँ बेटा L बराबर, इसको L को पहले लिख लेते हैं। ठीक, या तो आप इसको सीधा ऐसे ही लिख दें, या थोड़ा सही करके लिख दो। पहले मैं म्यू को लिख देता हूँ, μ0। ठीक, N और N ये दोनों गुणा में हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, N स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, N स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा बेटा पाई R बटे में 2। तो ये फॉर्मूला बेटा निकल के आया किसके लिए, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण। ठीक है, जहां पर μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, ये फेरों की संख्या है, पाई कांस्टेंट है, 3.14 मान होता है इसका, R उसकी त्रिज्या है, और 2 एक नंबर है। ठीक है बेटा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला बेटा हमें इसमें प्रूफ करना है परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। किसका निकालना है बेटा, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। तो अगला हमें इसमें टॉपिक करना है धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, परिनालिका के लिए हम L का मान निकालेंगे। तो परिनालिका बेटा क्या होती है, एक इस टाइप का ना, और इस पे हम क्या करते हैं, किसी धातु के तार के फेरों को
लपेटते हैं ऐसे, इस टाइप से, ऐसे लपेटते हैं। ये फेरे लपेट दिया और इसके सिरों को हमने क्या कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ऐसे। और मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है बेटा ये L है और इसमें जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, N है। ठीक है, फेरों की संख्या कितनी है, N है। तो इसके लिए बेटा L का मान निकालना है। तो भाई हमें करना है, पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर फ्लक्स निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे L का मान। ठीक है, तो पहले इसमें मान लेते हैं माना, और मान लेते हैं इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है ये। तो लिख देते हैं माना एक धारावाही परिनालिका है जिसमें I धारा क्या हो रही है बेटा, प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई L व फेरों की संख्या बेटा कितनी है, कैपिटल N है। ठीक है, अच्छा बेटा अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र, फिर फ्लक्स, फिर L का मान। तो जब इसमें I धारा बेटा प्रवाहित होगी तो इसकी अक्ष के ऊपर कितना बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लिख देते हैं परिनालिका में I धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कितना बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना होता है बेटा, B बराबर ये होता है म्यू नॉट एन आई। तो ये बेटा इसकी संपूर्ण लंबाई में होता है। तो यहाँ लंबाई कितनी है, L मानी है, तो N का बेटा मुझे मान लगाना पड़ेगा कैपिटल N बटे में L। मतलब यहाँ से बेटा N का मान हमें ये लगाना पड़ेगा कैपिटल N बटे में L। ठीक है, तो इतना तो बेटा क्या निकल के आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो देख सकते हैं बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल चुका है। ये फॉर्मूला बेटा हम लोग प्रूव कर रहे थे चैप्टर 4 में। ठीक है, एम्पियर के परिपतीय नियम के आधार पर। और अब क्या निकालेंगे बेटा, अतः फ्लक्स बेटा क्या होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बी का मान कितना है बेटा, बी का मान है ये म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, म्यू नॉट एन आई बटे में एल। ए का मान लगेगा बेटा पाई आर स्क्वायर, ये मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। और कॉस थीटा का मान लगेगा 0, कॉस 0 हो गया ये। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बटे में एल। ये आ गया अपना किसका मान, पाई का मान। इसको बेटा बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। दोबारा से लिखते हैं बेटा, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, ये एन फाई जो होता है फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, ये किसके समानुपाती होगी, बहने वाली धारा के। तो यहाँ से फाई का मान लगा लेते हैं। फाई का मान कितना है, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बटे में एल इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एन फाई इक्वल टू एल आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल आई। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये आई से आई कैंसिल। तो जो बेटा बचेगा भाई हमारा प्रूफ हो जाएगा ये। तो यहाँ से म्यू नॉट को पहले लिख लेते हैं, म्यू नॉट एन और एन गुणा में है तो एन स्क्वायर हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर और बटे में एल। तो ये बेटा हमारे लिए प्रूफ निकल के आया, किसके कारण, धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरण ऐसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है।